बहू ने खून लगे कपड़े रात को क्यों धोए? रात के करीब 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक रसोई से पानी गिरने की आवाज़ आई। सास की आंखें खुल गई। उन्होंने धीरे से कमरा का दरवाज़ा खोला। आवाज़ आंगन के नल से आ रही थी। वह चुपचाप बाहर पहुंची। उन्होंने देखा वह झुककर कपड़े धो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और पानी लाल हो रहा था। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। सास बिना कुछ बोले वापस कमरे में आ गई। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने बेटे से कहा, तुम्हारी पत्नी रात में खून लगे कपड़े धो रही थी। बेटा भी चौंक गया। पूरे घर में खामोशी छा गई। बहू से पूछा गया, लेकिन सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह जवाब सुनकर सबका शक और बढ़ गया। किसी ने पुलिस बुलाने की सलाह दी। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंची गई। इंस्पेक्टर ने कपड़े जब्त किए। पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन घर में किसी हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। फिर कपड़ों पर इंसानी खून था। अब सवाल और बड़ा हो चुका था। इंस्पेक्टर ने बहू से अकेले में पूछताछ की। बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर मैं सच बता दूं तो एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने भरोसा दिलाया। तब बहू ने पूरी कहानी बताई। उस रात वह अपनी छोटी नंद की चीख सुनकर बाहर भागी थी। गली में कुछ बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। बहू ने बिना डरे उसका बचाव किया। धक्का मुक्की में एक बदमाश कांच पर गिर गया। हाथ से काफ़ी खून बहने लगा। घबराकर सभी बदमाश भाग गए। नंद सुरक्षित घर लौट आई, लेकिन उसके कपड़ों पर भी खून लग गया था। नंद की शादी कुछ ही दिनों बाद थी। बहू नहीं चाहती थी कि इस घटना की वजह से उसकी शादी टूट जाए, इसीलिए उसने रात में चुपचाप दोनों के खून लगे कपड़े धो दिए। किसी को कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर ने नंद से भी पूछताछ की। उसने बहू की बात की पुष्टि कर दी। गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गई। सच सामने आ गया। बहू निर्दोष थी। जिस पर पूरा परिवार शक कर रहा था, वही परिवार की इज्जत और एक बेटी की ज़िंदगी बचा रही थी। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। लेकिन उस रात का राज सबको हमेशा याद रहा। सीख, अधूरी सच्चाई देखकर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कई बार जो सबसे ज़्यादा संदिग्ध दिखता है, वही सबसे बड़ा रक्षक होता है।